जय हिंद। आई धीरज यादव, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और आज के सेशन में जैसे कि आप इस वाइट बोर्ड पे लिखे हेडलाइंस को पढ़ के ही आपको पता लग गया होगा कि आज के सेशन में हमें पढ़ना है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अभी तक के सारे लेक्चर्स में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का तो पैसिव वॉइस अनकॉमन होता है, तो उसको वीडियो के अंत में देखेंगे। हालांकि एग्जामिनेशन की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होते और ना ही एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ओके, आमतौर पे लोग पूछ देते हैं कि इसका कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास दिए गए रूल्स हैं, जिनके अप्लाई करके हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस को हमें पहले देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पे हमें क्या पढ़ने को मिलता है? क्या मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल, सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल अब्लिक शैल में से कोई एक यूज करेंगे, उसके बाद बी लगा के इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को हमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद बाय लगा के इस सब्जेक्ट को हमें क्या लगाना होता है? प्रेपोजिशन बाय के बाद, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है क्या? सब्जेक्ट। हमें क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल अब्लिक शैल, विल अब्लिक शैल के जस्ट बाद हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट यूज़ करेंगे। नॉट यूज़ करने के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल अब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट in place of subject. After that we will have to use given helping verb like will अब्लिक shall. After that it is because of the negative sentence we have to use adverb of negation over here, and having used adverb of negation we have to proceed further where we will have to use be, and after that we have to use verb of third form. After that proceeding we have to use by, and after by we have to place subject, and this even if this has been written in subject but we have to use only objective form of the pronoun, and after that other word plus full stop. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा एक नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस को पढ़ा। इसके अलावा हमारे सामने क्या दिया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड भी हो सकता है, ओपन एंडेड भी हो सकता है। क्लोज एंडेड में इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स को हम अभी डील कर लेंगे। तो जब कभी भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज करना होता है? विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमें लेना पड़ेगा विल अब्लिक शैल। विल अब्लिक शैल को लेने के बाद जस्ट हमें यूज करना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बी के जस्ट बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म
उसके बाद बाई लगाने के बाद हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी ऑब्जेक्ट के पहले क्या होगा? विलबली शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट को लगाने से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसके पहले, उसके बाद बी और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। जब इनके इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होगा? वी लवली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पे एक चीज़ क्या ऐड कर लेंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी कि नॉट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? वी लवली शैल, वी लवली शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, सबसे पहले हमें क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब लेना है, जैसा कि एक्टिव वॉइस में लिखा गया वही हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद देख रहे हैं क्या नेगेटिव है, तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन का यूज़ करके हमें बी यूज़ करना होता है। उसके बाद इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज करेंगे? वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद बाई लगाया जाता है। बाई लगाने के जस्ट बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि सेंटेंस कैसा था? इंटरोगेटिव था। तो अभी तक हमने आपको पता है क्या क्या पढ़ लिया? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें, इंटरोगेटिव को कैसे चेंज करें और इंटरोगेटिव नेगेटिव को कैसे चेंज करें। इसके अलावा हमारे पास दो ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बचते हैं, जैसे कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ओपन एंडेड से, ओपन एंडेड से किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी, बिगिनिंग होगा, स्टार्टिंग होगा या ओरिजिनेट करेंगे, तो हमें यूज़ करना पड़ता है डब्ल्यूप्लिकेस। और ये डब्ल्यूप्लिकेस आपने बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले वीडियोस में पढ़ चुका है कि क्या ही होते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यूप्लिकेच। डब्ल्यूप्लिकेच लिखने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? वी लवली शैल। वी लवली शैल के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा डब्ल्यूप्लिकेच प्लस वी लवली शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। पहले क्या लाएंगे? डब्ल्यूप्लिकेच लाएंगे। ओके, उसके बाद वी लवली शैल, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें वी लगाना है। वी के बाद इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को हमें चेंज करना है वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। उसके बाद प्रेपोजिशन बाई लगा के इस सब्जेक्ट को ना चेंज करना पड़ेगा। कहाँ? ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन के बाद आएगा और प्रेपोजिशन के बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद अदर वर्ड लगा के मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस कैसा था? इंटरोगेटिव। इसके अलावा एक और टाइप हमारे सामने बचता है और वह है इंटरोगेटिव निगेटिव ऑफ डब्ल्यूएच फैमिली, यानी कि डब्ल्यूप्लिकेच प्लस विल अबली शैल। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है डब्ल्यूप्लिकेच। इज इट विजिबल इन द वीडियो जैम्स? Is it visible in the video? Is this line? Okay. After that we will have to write we lovely shall. उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी डब्ल्यूप्लिकेच प्लस वी लवली शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ओके प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ता है क्या? डब्ल्यूप्लिकेच, क्योंकि सेंटेंस में डब्ल्यूप्लिकेच को चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या आएगा?
क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट के पहले भी क्या होगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेगेटिव होने के कारण हमें ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या यूज़ करना है, नॉट। नॉट के बाद हमें बी लगाना होता है, और बी जैसे ही लगाते हैं इस वर्ब को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। बाई लगा के जस्ट इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे चेंज करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद, और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, और अदर वर्ड के बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव था। आई होप स्टूडेंट्स की आप सभी को इतनी बातें तो ज़रूर ही क्लियर हो गई होंगी कि स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ ही लिया। ओके, अब हम इन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट। सी विल बाई अ बुक, पहला है सी विल बाई अ बुक। दूसरा है, पहले तो इसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या करेंगे, हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे बहुत ही बेहतर क्लियर और क्लियर तरीके से। तो अगर देखिए सी, तो सी क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बाई क्या है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इस बाई नाम का वर्ड का। तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अब बुक। क्या लेंगे, अब बुक। विल तो लगाना ही पड़ेगा, अब बुक विल बी, उसके बाद क्या लगाते हैं, बी, और इस बाई के वर्ब फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, बॉट, और किसके द्वारा, तो बाई। अब इस सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे लाएंगे ना, तो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप हमें लगाना है। तो हमने पहले क्या लाया, ऑब्जेक्ट लाया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो बाई का बॉट हो जाएगा। बाई लगा के हम इस सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। आई होप कितनी बातें तो जरूरी क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को लेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि दे विल नॉट अग्री विद मी, दे विल नॉट अग्री विद मी ले सकते हैं ऑन दिस पॉइंट, लेकिन छोड़ देते हैं। ओके, हमें पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। तो आई का भले ही यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन होगा कौन से केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का क्या होगा, मी का क्या होगा, आई। आई के साथ हमें क्या लगाना होता है, सेल, नॉट है ना, तो नॉट लगा लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, बी, यानी आई शैल नॉट बी अग्रीड, क्या होगा, अग्रीड। वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे अग्री, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको वर्ब थर्ड फॉर्म अग्रीड होगा। अग्रीड के बाद ये प्रपोजिशन विद है ना, तो इसको ओमिट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे क्यों नहीं ओमिट करेंगे। अग्रीड विद, और बाई हुम, बाई देम, बाई देम प्लस फुल स्टॉप। ओके, यानी आई शैल नॉट बी अग्रीड विद बाई देम। इसका ये पैसिव वॉइस हमने देख लिया सेकंड स्ट्रक्चर के। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस को हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में रखा। उसके बाद हमने आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, उसके बाद नॉट हमने यूज़ करा, उसके बाद बी तो लगाना ही पड़ेगा, और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में। प्रेपोजिशन को ओमिट कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे अग्री के साथ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रेपोजिशन इसके लिए नहीं आया, इसके लिए तो हमने बाय यूज़ किया है। ओके, ये प्रेपोजिशन किसके लिए है, अग्री के साथ, क्योंकि अग्री के साथ क्या है, प्रेपोजिशन विद है। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि अग्री के साथ विद क्यों आया है, तो प्लीज़ लेक्चर नंबर ऑफ 5th को देखें, और उसके लाटर पार्ट को देखें। लाटर पार्ट इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फार्मर और दूसरा क्या होता है, लाटर होता है। दूसरा क्या होगा, लाटर होगा। लाटर में डबल टी और एक सिंगल टी होता है, लेटर होता है, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लाटर। लाटर का अर्थ होता है बाद वाला, और इस लेटर का अर्थ होता है बाद में, इस फार्मर का अर्थ होता है पहले वाला।
आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। लेक्चर नंबर 5 में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि क्यों अग्री के साथ विद आ रहा है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ओके, दो तरीके का सेंटेंस हमने पढ़ लिया। एक थर्ड टाइप है, वो इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव में जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सेल आई लर्न इंग्लिश, सेल आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखना, क्या मैं इंग्लिश सीखूंगा, इसका अर्थ है सेल आई लर्न इंग्लिश। ओके, फोर्थ है विल सी नॉट टीच मी, विल सी नॉट टीच मी। ओके, पांचवा है वाई शैल आई लर्न इंग्लिश। ओके, वाई शैल आई लर्न इंग्लिश, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अभी इन तीन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देख लेते हैं। पहला है शैल आई लर्न इंग्लिश, यानी कि विल इंग्लिश बी लर्नड बाय मी, इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। और इंग्लिश, ये विल को हम पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, ये विल कैसा लेटर में होगा, तो कैपिटल लेटर में होगा। पहला स्टेटमेंट का ये क्या है, आंसर है। दूसरे का आंसर क्या होगा, विल सी नॉट टीच मी, यानी कि शैल आई नॉट बी टॉट बाई हर, शैल आई नॉट बी टॉट बाई हर। ओके, पांचवा है वाई शैल आई नॉट लर्न इंग्लिश, यानी वाई, इज इट विजिबल इन द वीडियो, लेट्स सी। ओके, वाई विल इंग्लिश नॉट बी, वाई शैल आई लर्न इंग्लिश, यानी कि वाई विल इंग्लिश बी लर्नड बाय मी, वाई शैल आई लर्न इंग्लिश। पहले आप क्या लोगे, वाई शैल है ना, तो वाई तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वी लवली शैल में से जो यूज़ करेंगे ना, वी लवली शैल में से जो यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, तो वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। और इंग्लिश तो एक थर्ड पर्सन है। ओके, ये तो एक नाउन है, और नाउन के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, विल यूज़ करना पड़ेगा। ये शैल काट देंगे, तो वाई विल इंग्लिश बी लर्न बाई मी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बी तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड होता है। लर्नड भी होता है, क्या होगा, LEARN लर्न। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लर्नड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म इसका दो हो जाएगा, एक तो LEARNT लर्नड और LEARNED लर्नड। इस लर्न का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति यूरिडाइट होता है, क्या होगा, यूरिडाइट होगा। यूरिडाइट मतलब क्या होगा, बुद्धिमान, डिस्क्रीट, नॉलेजेबल, क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉलेजेबल। ओके, प्रूडेंट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, प्रूडेंट। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो व्यक्ति जिनके अंदर जो इंटेलिजेंसिया होती है, ओके, उसको बोलते हैं क्या, प्रूडेंट, यूरिडाइट, लर्नड। इसके अलावा डिस्क्रीट बोल सकते हो आप, नॉलेजेबल बोल सकते हैं आप, ओके, जुडिशियस बोल सकते हैं आप, उसको एक्यूमेन बोल सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ तो हमें समझना है क्या, लर्न का यह कौन सा थर्ड फॉर्म है, ये, और ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, तो बाई लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, मी आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी। हमने सारे ही टाइप्स को पढ़ लिया, हमारे सामने एक ही ऐसा टाइप बचा है जिसको अभी हम डील करेंगे। पांचवा है, छठा है, वाई शैल आई नॉट डिसीव एनीवन। ओके, क्या है,
वाई शैल आई नॉट डिसीव्ड एनी वन, ये वाई क्या है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, शैल हेल्पिंग वर्ब जो कि आई के अकॉर्डिंग आया है। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण इसमें यूज़ किया गया है नॉट। नॉट के जस्ट बाद डिसीव ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। एनी वन ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। जब कभी भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, वाई विल anyone not be deceived, not be deceived, not be deceived by me, okay, by me, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, वाई। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग हुआ, इस आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवन। आपके सामने अगर दिया गया है एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, विल यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने क्या यूज़ किया है, विल। विल सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव, इसलिए हम क्या यूज़ किए, एडवर्ब ऑफ नेगेशन के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बी। बी के जस्ट बाद हम इस डिसीव के वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। तो डिसीव वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, उसका डिसीव्ड फॉर्म वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है, ओके। उसके बाद प्रपोजिशन बाय लगाया जाता है। प्रपोजिशन के बाद ये आने वाला सब्जेक्टिव केस को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, बाय के बाद। आई होप स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे ही एक एक पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया, ओके। और आई होप कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो, अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी वन बाय वन करके, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके। और during this COVID-19 you must take precautions against coronavirus. And you might have heard the name of Omicron is also prevailing in India, so we have to be watchful, alert and vigilant towards that, so that we may be able to protect ourselves against these COVID, against these pandemics, okay. And this is contagious diseases that can harm us very instantly, so we have to be very alert and vigilant, because I'm already mm, uh, making you aware of these things. So I think that you are not disobeying me, and you are following a lot, and together with you are doing your well. And in upcoming videos we will be there interacting to each other and to one another. So bye bye and take care. So